सालों तक आपने कोशिश की, एक के बाद आपने कई उपाय किए, रत्न पहने, मंत्र जपे, दान दिए, फिर भी वो हार नहीं माना। एक ऐसी शक्ति जो आपके जीवन में अचानक भूत बनकर आती है, बिन बोले मेहमान की तरह डेरा डाल देती है, आपके कामों में रुकावट बन जाती है, मन में अजीब डर पैदा करती है, सफलता को आपकी नजरों के सामने छीन ले जाती है। यह है राहु ग्रह की पीड़ा। और जब आपकी कुंडली में यह महादशा या अंतरदशा में आ जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे आप एक अंधेरी सुरंग में फंस गए, जिसका कोई अंत नहीं दिखता। लेकिन क्या अगर मैं कहूं या आपको बताऊं कि इस साल 23 जनवरी 2026 वसंत पंचमी के दिन आपके पास एक ऐसा सुनहरा मौका आ रहा है जो इस सुरंग से बाहर निकलने का सीधा द्वार खोल सकता है। एक ऐसा दिन जब सृष्टि के नियम ही बदल जाते हैं और राहु आपको मजबूरन सहाय करने के लिए मजबूरन हो जाते हैं। यह एक सिर्फ उपाय नहीं है, एक कॉस्मिक रिटर्न रिसेट बटन है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस दिव्य खिड़की का पूरा पूर्ण और शक्तिशाली लाभ कैसे उठाए, और वो भी ऐसे विस्तार से कि आपको कहीं और देखने की जरूरत ही ना पड़े। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र सुरठिया, एक कॉस्मिक रिसर्चर एंड होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कोच। पिछले 45 सालों के सफर में मैंने वैदिक ज्योतिष, लाल किताब के रहस्य, खगोलीय ऊर्जा के मानव जीवन पर प्रभाव को समझने में बिताए हैं। मैं चमत्कार का वादा नहीं करता हूँ, मैं विज्ञान सिखाता हूँ, ब्रह्मांड के उस अदृश्य विज्ञान को जो हमारे भाग्य की डोर को संभाले हुए है। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक कॉस्मिक शक्तिशाली अलाइनमेंट की, जो 23 जनवरी 2026 वसंत पंचमी पर घटित हो रहा है। यह सिर्फ माँ सरस्वती का दिन नहीं है, बल्कि राहु ग्रह को उसकी अपनी देवी के चरणों में समर्पित करके उसको अलाइन करने का सबसे प्रबल दिन है। तो चलिए गहराई में जो उतरते हैं। मित्रों, राहु को समझे बिना उसे मुक्ति पाना असंभव है। मैं आपको बताऊंगा कि यह पीड़ा क्यों और कैसे होती है। राहु एक छाया ग्रह है, एक भूख है। ज्योतिष में राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है, बल्कि एक खगोलीय बिंदु है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो सूर्य और चंद्रमा के मार्ग को काटती है, ग्रहण लगाती है। ठीक वैसे ही यह आपके जीवन में अचानक ग्रहण लगा सकता है। इसकी प्रकृति वात और कफ से मिलती जुलती है। यह अस्थिर, अप्रत्याशी और लालसा से भरी है। यह आपको वह चीज चाहने पर मजबूर करता है जो आपके लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन समाज में दिखावटी महत्व रखती है। राहु के कुछ टॉक्सिक लक्षण है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आप उसे कैसे पहचान पाए कि आप पे राहु की दृष्टि वक्र हो चुकी है। वृत्तीय असंतुलन, अचानक बिना प्लानिंग खर्चे, निवेश में बार बार धोखा, कर्ज का बोझ, मानसिक उथल पुथल, नींद में खलल, बेवजह डर, बारी बार एक ही बुरे सपने आने, विचार आने, ध्यान केंद्रित न कर पाना, सामाजिक प्रतिष्ठा में ठेस, झूठे अफवाहों का शिकार होना, सही काम करने पर भी बदनामी, सामाजिक अपमान सहन करना पड़े, शारीरिक पीड़ा में त्वचा संबंधी रोग, एलर्जी, पुराने सिर दर्द की समस्या, नशे की लत और झुकाव। बट सवाल है कि क्यों परंपरागत उपाय कभी कभी विफल हो जाते हैं? क्योंकि राहु छल का स्वामी है। यदि आपका इरादा और विधि शुद्ध नहीं है, तो ये आपके ऊर्जा को, उपायों की ऊर्जा को भी अपने पक्ष में मोड़ लेता है। इसीलिए वसंत पंचमी का दिन इतना खास है, क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके इरादे और विधि दोनों को शुद्ध कर देता है, जिससे राहु के पास चलने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो अब सवाल यह है कि इस छाया ग्रह से मुक्ति का मार्ग क्या है? जवाब छुपा है राहु की स्वयं की आराध्य देवी की उपासना में। राहु की देवी सरस्वती है, लेकिन क्यों? इस क्यों को समझना ही आपकी सफलता की कुंजी है। यह कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि गहन ज्योतिषीय विज्ञान है। तंत्र और ज्योतिष का ये पवित्र संगम है। प्राचीन ग्रंथ जैसे रुद्र यामल तंत्र में स्पष्ट लिखा है कि राहु मां सरस्वती का अनन्य भक्त है। राहु तमोगुण यानी कि अंधकार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि मां सरस्वती सत्वगुण, शुद्ध ज्ञान और प्रकाश की अधिष्ठाती है। अंधकार प्रकाश के सामने नहीं टिक पाता। इसलिए जब आप देवी सरस्वती की शरण में जाते हैं, तो राहु आपको उनकी आराध्य देवी के माध्यम से नियंत्रित करना छोड़ देते हैं। राहु खुद नियंत्रित हो जाते हैं।
ज्योतिष में मीन राशि को राहु की उच्च राशि माना जाता है और संयोग देखिए इस बार बसंत पंचमी पर चंद्रमा ठीक मीन राशि में विराजमान हो गए। चंद्रमा मन के कारक है, यानी कि यह दिन आपके मन को राहु को उच्चतम शुभ प्रभाव के अंतर्गत लाने का सर्वोत्तम समय है। और ये एक दुर्लभ संयोग है जो इस उपाय की शक्ति को 100 गुना ज्यादा बढ़ा देगा। वसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, एक ऊर्जा पोर्टल है। इस दिन पृथ्वी पर सात्विक ऊर्जाओं का प्रवाह अपने चरम सीमा पे होता है। प्रकृति में नवजीवन का संचार होता है। यह वह समय है जब ब्रह्मांडी की फ्रीक्वेंसी सूर्यन और ज्ञान की साथ तालमेल बिठाती है। इस पोर्टल के माध्यम से की गई प्रार्थना सीधे दिव्य स्रोत तक पहुंचती है। आपको मैं उसकी डिटेल बताता हूँ। वसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 पूर्वाध 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय जो है वो सबसे सर्वोत्तम है। यह अभिजीत मुहूर्त के निकट का समय है। यदि संभव हो तो किसी सरस्वती मंदिर में जाए, यदि नहीं हो तो घर के पूजा स्थल पर सफेद या पीला कपड़ा बिछाकर माँ सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। कुछ सामग्री के बारे में मैं बताता हूँ। पीले फूल, गेंदा या सूरजमुखी का मिश्रण आप यूज कर सकते हैं। गेंदे का फूल ऊर्जा को शुद्ध करता है। सूरजमुखी सीधे ही सूर्य आत्मा से जोड़ता है। प्रसाद में आप बेसन के लड्डू, गुड़ वाले, केसर युक्त खीर या पीली मिठाई यूज कर सकते हैं। सफेद चुनरी यूज करनी है, पीली नहीं, क्योंकि सफेद रंग सात्विक तक का प्रतीक है। एक नई कॉपी और कलम भी चढ़ाए, ये देवी सरस्वती के औजार है। ये आपके जीवन में नए ज्ञान का प्रकाश और प्रवाह लेके आएगा। सबसे पहले माँ को सफेद फूल अर्पित करें, फिर प्रसाद अर्पित करें और सफेद चुनरी चढ़ाएं। उसके बाद आंख बंद करके 5 मिनट तक शांत बैठे और माँ के दिव्य रूप का ध्यान धरें और विशेष मंत्र का 11 बार जाप करें। आप चाहो तो 101 बार या 108 बार भी कर सकते हैं। ओम एम ह्रीम श्रीम सरस्वती नमः राहु ग्रह प्रसन्नम कुरु कुरु स्वाहा। अपनी समस्या और इच्छा को सरल शब्दों में माँ के सामने रखें। प्रसाद में से थोड़ा भाग किसी गरीब विद्यार्थी को या मंदिर में बाकी लोगों को दान करें। अगर आप अपनी स्थिति में तेजी से सुधार करना चाहते हो तो मैं आपको एडवांस कर्मयोग बताता हूँ। यह वह हिस्सा है जहां आप कर्मयोग के माध्यम से राहु को स्थायी रूप से प्रसन्न करते हैं। आपको सफाई कर्मचारियों को प्रसाद या तो खाने की चीज देने की जरूरत, क्योंकि इस दिन राहु के आराध्य देवी सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, इसके लिए ज्ञान का दान इस दिन सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न है तो किसी एक गरीब बच्चे की 1 साल की पढ़ाई का खर्च उठाए। पुरानी बट अच्छी किताब स्कूल में और लाइब्रेरी में दान दे। स्वच्छता की सेवा करे, सिर्फ प्रसाद देने तक सीमित न रहे। आपके पास इतना भी समय है, कम से कम आधे से 1 घंटा आसपास के किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क है, मंदिर है, उसमें सफाई अभियान में भाग ले। ये सक्रिय सेवा राहु की ऊर्जा को तुरंत रूपांतरित करती है। राहु आधुनिक तकनीक, इंटरनेट, सोशल मीडिया का भी कारक है। इस दिन हो सके तो इसका मिनिमम यूज करें। शाम 6 बजे के बाद सभी डिजिटल उपकरण, मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल सबसे दूर रहे। ये आपके मन को राहु के चंचल प्रभाव से दूर करेगा। और हो सके तो आप गणपति देवी सरस्वती के मंत्र का चांट करें। महासिद्धि विधि जो गंभीर समस्याओं से पीड़ रहे वैसे साधक के लिए, ये विधि उन लोगों के लिए जो महादशा या अंतरदशा से गुजरे और उनके जीवन में गहरा परिवर्तन की जरूरत है। हम जानेंगे पतंग का गहरा रहस्य कि पतंगबाजी क्यों करना जरूरी है। पतंग माँ सरस्वती के वाहन हंस का प्रतीक है जो जल और थल दोनों में रह सकता है। यह ठीक है राहु की तरह है जो दोनों दिशा दुनिया, दृश्य और अदृश्य के बीच का सेतु है। पीले रंग की पतंग खरीदे, उस पर ओम या श्रीम लिखे, दोपहर में इसे उड़ाए और फिर उसको जब ऊपर चला जाए जानबूझकर काट कर उड़ा दे। ये प्रतीकात्मक रूप से आपके बंधनों और बुरी किस्मत से काटने की बात जैसा है। प्रार्थना साधना में शाम के समय एक दीपक जलाए, उसकी लो को टिकटिकी लगाकर देखे, यानी कि त्राटक करे और मन ही मन राहु के बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः का मंत्र चांट करे। ये सीधा संवाद है राहु के साथ उनकी शरण का। एक संकल्प ले, एक कागज पर अपनी सभी बुरी आदतें, डर और वो बंधन लिखे जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं। इसे नारियल के तेल के दीपक में तेल जलाकर भस्म कर दें। ये आपके अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश देना जैसा होगा। यहाँ पे आपको यथार्थवादी अपेक्षा रखनी है।
ये एक प्रक्रिया है, स्विच ऑन जैसी कोई प्रोसेस नहीं है। प्रारंभिक प्रभाव आपको 40 दिन के भीतर दिखने लगेंगे, क्योंकि राहु की महादशा का समय 1.5 साल होता है। राहु एक घर में 1.5 साल रहता है और इसकी विषुवंतरी महादशा लगभग 18 साल तक होती है, और उसका पूर्ण प्रभाव एक चंद्रमास यानी कि लगभग 60 दिन के भीतर स्पष्ट होता है। क्या अपेक्षा न करें, तुरंत धनवान बनने की अपेक्षा न करें, बल्कि मानसिक शांति, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार, बाधाओं को हटने की अपेक्षा करें। आप पाएंगे कि आपकी समस्या आना बंद नहीं होगी, बल्कि उन्हें सुलझाने का आपका दृष्टिकोण और साहस बदल जाएगा। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी रखनी है। इस दिन किसी से झगड़ा या वाद विवाद बिल्कुल ना करें। राहु छल का कारक है, वो आपको झगड़े में उलझा सकता है, हरा सकता है। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांसाहार ये पूर्ण तरीके से वर्जित है। ये तामसिक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। उपाय करते समय भी अहंकार या दिखावा न करें, नम्रता से बात करें। भी कोई गर्भवती स्त्री है या गंभीर रूप से बीमार लोग हैं, वो केवल मंत्र जाप और मानसिक पूजा तक ही सीमित रखें। मित्रों, बसंत पंचमी का ये दिन आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यह उपाय किसी जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रयोग है, जहां आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाकर अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। और वैसे भी मैंने आपको 3 स्तरों पर पूरा मानचित्र दिया है। अब निर्णय आपका है कि इस स्तर पर आप यात्रा पर निकलना चाहते हैं। याद रखें, ज्योतिष एक सलाहकार है, कोई चमत्कारी बाबा नहीं। ये आपको समय का ज्ञान देता है ताकि आप सही समय पर सही कर्म करें। 23 जनवरी 2026 वही सही समय है। यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी, तो आप इसी तरह की गहन शोध आधारित और प्रामाणिक ज्ञान की यात्रा पर मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ की बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि कुछ वीडियोस समय की मर्यादा की वजह से मैं इमीडिएटली रिलीज करता हूं, जैसे ये वीडियो एक दिन पहले ही मैं रिलीज कर पा रहा हूं, तो आपको वो मिल जाए। और अपने अनुभव और सवाल कमेंट में जरूर लिखें। मैं व्यक्तिगत रूप से उससे पढ़ता हूँ और मार्गदर्शन देता हूँ। फ्रेंड्स, ये माघ मास चल रहा है। कुछ लोगों ने आगे भी कमेंट किया था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो माघ मास वैसे ही व्रतों का त्योहार है। वो उस समय है जहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी अलाइनमेंट हमारे पॉजिटिव बेनिफिट के लिए होता है। तो आप चाहो तो 5 सहस्त्र नाम है वो जरूर करें। अगर आपके पास टाइम है तो रोज सुबह में उठ के सबसे पहले गणपति सहस्त्र नाम, उसके बाद में सूर्य सहस्त्र नाम, उसके बाद में विष्णु सहस्त्र नाम, उसके बाद में दुर्गा सहस्त्र नाम, और उसके बाद में शिव सहस्त्र नाम करें। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको एटलीस्ट संडे के दिन तो इसको करना ही चाहिए, छुट्टी के दिन करना चाहिए। और नॉर्मल दिन जब आपका दिन पूरा भागा दौड़ी का होता है, उस दिन आप सुबह में उठ के गणपति अधर्व शीष कर सकते हैं, बाद में सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्रम कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का शॉर्ट वर्जन कर सकते हैं, सिंध कुंजी का स्तोत्र कर सकते हैं, या दयादश ज्योतिर्लिंग, या रावण का जो सुमहिम स्तोत्र है उसको आप कर सकते हैं। इसी तरह के मंत्र चैंटिंग करके आप कॉस्मिक एनर्जी को अपने साथ अलाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं, और जरूर कमेंट में ये लिखें कि आप कौन से टॉपिक पर समस्या से परेशान हैं और क्या समस्या सॉल्व करना चाहते हैं। मैं उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक धन्यवाद। मिलते